हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो जो कट ऑफ मेरिट बन रही है वो 100 पे बन रही थी या 120 पे बन रही थी। फिर भी मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये 100 पे नहीं है, 120 पे है कट ऑफ। 100 में इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है? तो उसका कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देते हैं। मेरे पास ओरिजिनल इसका स्कोर कार्ड भी पड़ा हुआ है जिसमें हम आपका पूरी उनकी एंट्री छुपा देंगे। बाकी आपको जो काम की चीज़ है वो आपको हम दिखा देंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं, इस तरह होता है जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे एक कॉलम होता है 10th का, इतना तो आपको पता है। एक होता है 12th का और लास्ट वाला होता है, ये होता है ग्रेजुएशन का। अब आपको आराम से हम समझा ही देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होता है, ऊपर आपका यहाँ पे लिखा होता है मार्क्स ऑब्टेन। ठीक। इसके बाद होता है मैक्सिमम मार्क्स। फिर यहाँ पे होता है परसेंटेज, आप परसेंटेज कितना पाए हैं। फिर इसके बाद जब आप इसको फिल करते हो तो जैसे आप 10th में पाए हो कितना नंबर, 10th में है आपके मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर के। 12th में आपका होता है 500 नंबर का। और ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो ये मान के चलिए 2000 का है, 2000 नंबर में। अब 10th वाले में आप स्कोर करते हो, मान के चलो 400, 450, 500 में आपका आता है 350, 2000 में आप लाते हो 1500। तो ये नंबर तो आप अलग अलग लिखते हो। देखिए सबका बेस, इसका बेस है 600। फिर लेकिन जब आप देखिए इसका बेस है 600, इसका बेस है 500, इसका बेस है 2000। तो यहाँ पे आप 450 लिखते हो। उसी तरह 12th में लिखते हो 3500, अरे 350। और ग्रेजुएशन में आप लिखते हो 1500। लेकिन जब आप यहाँ परसेंटेज फिल करोगे, जब परसेंटेज को फिल करोगे, ये देखिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप परसेंटेज को फिल करोगे तो यहाँ परसेंटेज निकाल के देखोगे तो ये मान के चलो 74% आपका आ गया। अब अपने अंदाज से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 350 है, 350 500 में मान के ये भी चलो, यहाँ पे आप आ गए 71%। इसके बाद ग्रेजुएशन को आप लिखोगे कितना, यहाँ भी आप मान के चलो 78%। जब ये वाला जो कॉलम होता है, परसेंटेज वाला कॉलम होता है, जो कट ऑफ निकाला जाता है, जैसे बहुत सारे फॉर्म में लिखा जाता है 65 के एबव आपका होना चाहिए। 65% लिखा होता है वो, ना कि आपका नंबर होता है। तो ये वाला जो कॉलम है, ये देखिए सब में कांस्टेंट है। इसका बेस क्या है 100। अब इसकी वैल्यू आपकी 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ से अब समझ में आ गया होगा। ये देखिए 74 है, 71 है, 78, सबका बेस क्या है 100। 100% में आपके 74% है, 71% है, 78% है। अब इसी को जब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस है, कमर्शियल अप्रेंटिस का गया है 87। ठीक है। अब ये 120 में आप कितना स्कोर करते हो, अब ये है 87%। इसी तरह ये जितने भी यहाँ तक वाले पोस्ट हैं, यहाँ तक 120 मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप एएसएम में आओगे, एएसएम में ये 70% लेता है, फिर 30%। लेकिन यहाँ पे जब वो लिखेगा तो वो सब इसका भी बेस क्या हो गया 76%। यहाँ पे है 90%। देखिए एक रेयर केस में गया था, वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें वैकेंसी थी कम, मान लिए 10 से भी कम वैकेंसी थी, तो वहाँ 90% गया था। और 82% मैक्सिमम जगह गया है। ये वाला जो आपका कॉलम होता है ये परसेंटेज होता है। अब आप 120 में जितना ला रहे हो उसको ये परसेंट में कन्वर्ट करेगा। नॉर्मलाइजेशन भी करता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होता है। अब हम आपको दिखा देते हैं प्रूफ। अब डायरेक्ट चलते हैं प्रूफ पे। अब ये देखिए ये स्कोर कार्ड है। ये 2015 में जो एनटीपीसी हुआ था तो उसका सीबीटी 2 हो चुका है। उसके बाद अब ये वैकेंसी आई है 19 वाली, जिसका भी 22 तक में सीबीटी 2 होना है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो पढ़ के बता दे रहे हैं। स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट अगेंस्ट 0305। जो 2015 में वैकेंसी आई थी उसका एडवर्टीजमेंट नंबर था 0305।
2015। आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2015। अब इसके बाद इनका नेम ऑफ द आरआरबी अप्लाइड, इन्होंने किस आरआरबी में अप्लाई किया था? इलाहाबाद में। अब इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और फादर नेम सब कॉन्फिडेंशियल, सबको हमने हाइड कर दिया है, ये सब हाइड है। अब जो आपको मेन पॉइंट है जिसको आपको समझना था, अब यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑफ द सेकेंड स्टेज सीबीटी इन परसेंटेज दैट इज आउट ऑफ 100। अब आपको विश्वास हुआ? यहाँ पे क्या लिखा है? सेकेंड स्टेज इन परसेंटेज, परसेंटेज में दिया हुआ है और वो भी किस में? आउट ऑफ 100। अब तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो स्कोर बनता है, स्कोर कार्ड बनता है, वो आउट ऑफ 100 होता है। उनका आप ये भी देख सकते हो डीवी स्टेटस क्या है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी इनका हो चुका था। अब फिर से आपको बताते रहे अपने, तो आप इसको भी अब ध्यान से देखिए। तो ये जितने भी नंबर आपके दिए हुए हैं, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो आपका कॉलम दिख रहा है, इसके इधर अब यहाँ तक वाले सारे क्या हैं? अब आप 120 में जितने नंबर लाए हो, XYZ कुछ भी नंबर, प्लस ASM में क्या है? 70% इंटू 30% का रेशियो है। इसके बाद ये वाला जो कॉलम आपका बन रहा है, ये वाला जो कॉलम है, ये है आपका परसेंटेज में, 100% में आप कितना स्कोर किए हो। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो द्वारा आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ये परसेंटेज में ही आपका आता है। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपके सारे डाउट रेलवे के जितने रिकॉर्डिंग है आप कमेंट बॉक्स में करोगे, हम उसको वीडियो बना के डाउट को दूर कर देंगे। और मैथ की भी एक सीरीज़ है, अगर आप चाहो तो मैथ वाली सीरीज़ भी देख सकते हो, जिसमें 5 से 8 मिनट के अंदर हम आपका एक रिवाइज कर देते हैं, क्विक रिवीजन। जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसका प्लेलिस्ट दे देंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी लाइक कर देना वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।